ने लड़ने के वास्ते तो जोड़ा, अपनी आत्महत्या करने के वास्ते थोड़ी ना जोड़ा। ने हमारी आत्महत्या करवाएगा मानने के क्रेजर वालों ने गुंडे पाड़ रखे। किसने किसने हाथ वगैरह किसने उठाया आपको? भाई एक सर वो था, इन्होंने इतनी गालियां दी दुनिया भर की। और अगर मैं हल्का सा भी बोल रहा, मैंने कहा मगर मैंने कुछ नहीं कहा, कार में से कूद गया मेरे ऊपर मारने के लिए तैयार होगा। 50 आदमी थे में। किस तरह सर की घटना है ये जो है इस पे चहल वाले पे काम चल रहा था। चहल वाले? हाँ जी, यमुना स्टोन करे सर पे। तो आप जो जमुना के नजदीक खड़े, एक परिवार बच्चों सहित खनन माफियाओं से इतना हुआ प्रताड़ित कि नहर में कूदकर आत्महत्या करने पर मजबूर। विकासनगर क्षेत्र इन दिनों खनन माफिया की चपेट में आ चुका है। खनन माफियाओं की दबंगई इतनी बढ़ गई है कि खनन माफियाओं के गुंडे किसी के साथ भी मारपीट और अभद्रता करने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला ढकरानी में स्थित यमुना स्टोन क्रशर प्लांट का आया है, जहां एक गरीब व्यक्ति अब्दुल कलाम किस्तों पर ट्रैक्टर लेकर यमुना नदी से खनन सामग्री लाने का काम कर रहा था। उसके साथ क्रशर मालिक के कुछ दबंग टाइप के पालतू लोगों ने गाली गलौज और इतनी अभद्रता की कि अब्दुल कलाम अपने साथ हुई अभद्रता दिल दिमाग पर लेकर बैठ गया और अब्दुल कलाम अपने पूरे परिवार के साथ अपनी ऑल्टो कार में शक्ति नहर में कूदकर आत्महत्या करने निकल पड़ा, जिसको गांव के ही लोगों ने बमुश्किल कार के आगे खड़े होकर रोका। तब जाकर पूरे परिवार की जान बच पाई। बातचीत के दौरान अब्दुल कलाम ने बताया कि यमुना स्टोन क्रशर का मालिक यमुना नदी से दिन रात खनन सामग्री चोरी करवाता है और स्टोन क्रशर पर यमुना नदी से अवैध रूप से लाई गई खनन सामग्री स्टॉक कर क्रशर प्लांट संचालित कर रहा है, जिसमें प्लांट संचालक थोड़े बहुत रमन्नों का फर्जी तरीके से इधर उधर से जुगाड़ कर लेता है। यदि विभाग द्वारा जांच कर ली जाए तो प्लांट पर किया गया स्टॉक के पूरे रमन्ने और बिल नहीं पाए जाएंगे। अब्दुल कलाम ने बताया कि उसको प्लांट संचालक और उसके गुंडों से अपने और अपनी परिवार की जान का खतरा बना हुआ है, जिसकी शिकायत उसने ढकरानी गांव में स्थित अस्थायी पुलिस चौकी में की है। अब देखना यह होगा कि दबंग और रसूखदार खनन माफिया के आगे गरीब पीड़ित परिवार को इतना इंसाफ मिल पाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार यमुना स्टोन क्रशर प्लांट एक आम के हरे भरे बाग को अवैध रूप से काटकर लगाया गया है। दूसरा, उक्त प्लांट कृषि भूमि पर लगाया गया है। उक्त क्रशर प्लांट की भूमि का परिवर्तन नहीं कराया गया है। हैरत की बात है कि उक्त प्लांट को राजस्व विभाग ने कृषि भूमि पर क्रशर प्लांट लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र कैसे दे दिया। उक्त प्लांट के सभी दस्तावेजों की जांच कर ली जाए तो कई खामियां निकलकर सामने आ जाएंगी। आपको बता दें कि प्लांट से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको पाइप के थ्रू प्लांट से सीधे लोगों के खेतों में छोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों की फसल भी तबाह और बर्बाद हो रही है, जो कि पर्यावरण के लिए भी बेहद नुकसानदायक है। मेरा नाम अब्दुल कलाम है। कहाँ रहते हो? मैं ढकरानी में रहता हूँ, वार्ड नंबर 13 में। मैं क्रेशर पे कार्य करने गया था अपने ट्रैक्टर से आरपीएम भरने के लिए, यमुना स्टोन क्रेशर पे, जो चहल के नाम से मशहूर है क्रेशर। तो वहां पर जाते हैं 2-3 आदमी, वो उसे धमकाते हैं। जो फर्जन है उसकी जमीन में है क्रेशर, फर्जन को धमकाते हैं अगर अब्दुल कलाम का ट्रैक्टर का कंट होगा हम तुझे भी चेतेंगे और इसे भी चेतेंगे। तो मेरे ड्राइवर पे नंबर था उसका इसरार पे उसने करा फोन, अगर जिसका अब्दुल कलाम के ट्रैक्टर का कंट करवाया तो उसने कहा मैं तुझे भी जानते मारूंगा और इसे अब्दुल कलाम ने भी जानते मारूंगा। आगे से इन्हें धमकाया, मैं मुझे पता नहीं लगा इतनी बात, धमकाया नहीं धमकाया, मैं उधर चले गया, मैं चल मैं कांटा करवा लूँ। रास्ते में मिल गए वो कार ले गए, मैं रुक गया, वहां से साइड में रुका हुआ था, मैं भी रुक गया। मेरे पास क्रेशर वालों नहीं पाड़ रखे गुंडे, ये ढकरानी गई है। ये कहते हैं कि हमारी जमीन गई हुई क्रेशर में और हमारे ही ट्रैक्टर चलेंगे, बाकी पूरे गाँव के किसी के कोई ट्रैक्टर नहीं चलेगा। फिर क्या हुआ? फिर ये इन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी, बहुत ज्यादा गालियां दी। अब तुमने हमारी रिपोर्ट कर रखी, इसने सरार ने बोला अब तुमने हमारी रिपोर्ट कर रखी। मैंने मना करा, मैंने तेरी कोई रिपोर्ट नहीं करी। कार में से कूद के आओ मेरे ऊपर मारने के लिए। मैं बड़ी मुश्किल से बच के आया वहां से। मेरे एक साथी था अब्दुल रहमान, वो लेके आया मुझे वहां से, चल तू घर चल। मैंने इंचार्ज साहब पे तुरंत फोन करा, मगर साहब इक्कर इन्होंने मुझे इतनी गालियां दी बहुत ज्यादा। मगर साहब अगर मैं एक गाली भी दे देता मुझे चमचे से पानी पीना पड़ गया था यहाँ। बताओ कहाँ की घटना है ये ढकरानी क्रेशर की घटना है जी। नहीं, कहाँ जो बदतमीजी हुई आपको? ये बिस्ट के क्रेशर से थोड़े से पहले ही बदतमीजी हुई। तो यहाँ नहर का आप खड़े मैं नहर पे अपना पूरा परिवार सुसाइड करूंगा। मेरे ऊपर कर्जा है, अब मेरा ट्रैक्टर नहीं चलने का, कर्जे नहीं उतरने का, बच्चे तो वैसे भी भूखे मरेंगे, वैसे भी मरेंगे। इससे बढ़िया मैं सुसाइड करके मर जाता हूँ।
पूरे परिवार के पूरे परिवार के साथ हूँ। ये 3 बच्चे मेरे, ये घरवाली। जो ट्रैक्टर द्वारा चहल के क्रेशर पे माल आता है वो कहाँ से आता है? नदी में से ही आ रहा था वो, रवन्ने पे आता है बिना रवन्ने? बिना रवन्ने से आ रहा था वो। किसी किसी का रवन्ना कट रहा था, बाकी बिना रवन्ने से आ रहा था। सब ट्रैक्टरों का रवन्ना नहीं कट रहा था। एक सिपाही आया, उसने इंचार्ज साहब से बात करवाई मेरी। तो आपको अपनी जान का खतरा है? मुझे अपनी जान का पूरा खतरा है। किन लोगों से? मुझे इनसे तीनों से खतरा है। मुझे अब क्या है? मैं सुसाइड करूंगा अब। मुझे जब इंसाफ ही नहीं मिलना, जब पुलिस भी नहीं कह रही, पुलिस भी नहीं के गीत कह रही, सुनने में आया कि मुकदमा लिखा जा रहा है। कुछ भी नहीं। मुकदमा हमने परसों चौथा एक रिपोर्ट दी थी 4 दिन पहले, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बोला तू जितनी मर्जी रिपोर्ट कर ले। हम है गरीब आदमी, गरीब तबके के लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं है पुलिस को देने के लिए। बहुत स्पीड में हम यहीं पे खड़े होते नहर के पास ना, ये पूरी स्पीड में आ लगी, गाड़ी आगे चला दी। और फिर जब गाड़ी यहाँ पे आगे रुकी तो विंडो से इसकी वाइफ उतरी, उसे नीचे जाके पकड़ा और इसको यहाँ बड़ी मुश्किल से पकड़ा। बच्चे थे छोटे छोटे इनके पास यार, बिल्कुल यार सुसाइड करने के लिए जा रहा था। कारण क्या था? कारण भाई जी डिप्रेशन में है बंदा, किसी ने कुछ मतलब ऐसी बात कही। अब एक चीज़ बताओ ना भाई जी, कोई हम आदमी रोजगार के लिए कोई काम कर रहा है और उस रोजगार पे ही हमला हो रहा है। अब ये परिवार को पालने वाला अकेला लड़का है। तो क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान नाम है जी मेरा। अच्छा, क्या हुई थी घटना? घटना ये हुई जी, हम वहाँ पे जा रहे थे और उन्होंने रास्ते में रोक के कहाँ जा रहे थे? क्लेसर पे, क्लेसर पे जा रहे थे। किसके क्लेसर पे? चहल के क्लेसर पे। अच्छा, फिर? उन्होंने बोला कि आप लोगों के ट्रैक्टर के कांटे नहीं होंगे यहाँ, और इसके ट्रैक्टर का, अब्दुल कलाम के ट्रैक्टर का, इसको गाली दे के बोला कि कांटा किसने करा। अच्छा, और दूसरा लड़का उसने माँ दी की गालियाँ दी और मारने पीटने के बाद आ रही थी। अगर हम वहाँ पे बोलते इतनी गालियाँ दी उन्होंने, बेशुमार गालियाँ दी। ये लोग कहाँ के हैं जो गालियाँ दे रहे थे आप? ये भी ढकरानी की है। अच्छा, तो कोई पुरानी रंजिश थी इनके साथ? नहीं, रंजिश कुछ नहीं है, रंजिश तो हमारी यही चल रही है बस काम की। अच्छा, तो आपके ट्रैक्टर क्यों मना करे इन्होंने? पता नहीं जी क्या बात हो रही है, तो हम नहीं कह सकते कि क्या बात हो रही है, क्यों मना कर रहे हैं हमारे ट्रैक्टर भरने से वहाँ पे। अच्छा, फिर जैसे ये अभी आत्महत्या करने जा रहे थे तो आपने रोका, कैसे देखा आपने? आपको कैसे पता लगा? जी ये लड़के यहाँ पे इनके किसने देख लिया लड़कों ने, अच्छा, वरना ये तो नहर में गिर गया था बेचारा भी।